दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ ज़िले से आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। आज बहुत ही एक शानदार बकरी फार्म पे आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है और संख्या भी काफ़ी अधिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देसी बकरी का पालन हो रहा है और प्योर स्टॉल फीड पर पालन हो रहा है और बड़ी कमर्शियल तरीके से जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और जो यहाँ पर बकरी पालन कर रहे हैं उनसे भी मिलाऊं। हालांकि मैं आपसे पहले सर मिल चुका हूं, आप सुधीर सर के एक ट्रेनिंग बैच में थे। जी सर। उन्हीं से ट्रेनिंग लिया था तो हाँ मुलाकात हुई थी। जी सर। जी, उस बैच में काफ़ी लोग थे, उसमें भी आप थे और आप बोले थे कि एक दिन मैं खोलूँगा तो सर बुलाऊँगा, तो वो सपना साकार हुआ। जी सर। जी, तो सुधीर सर से ट्रेनिंग लेने के बाद आपने आया और यहाँ पर बनाया। कितना ये शेड जो बनाया है काफ़ी भव्य बनाया है। जी सर बिल्कुल। तो ये शेड कितना बाई कितने का बनाया? ये 35/100। 35/100 का। और इसके आगे आपने ये जो ज़मीनें हैं लगभग उतना ही बाहर भी छोड़ा है, उससे थोड़ा सा अधिक लग रहा है। 80/100। तो कुल कितना ज़मीन आपने यहाँ पे बकरी पालन के लिए एक्वायर्ड किया? 40 डिसमिल। 40 डिसमिल। अच्छा। और अभी जो बकरियों की संख्या देख रहा हूँ सर, काफ़ी यहाँ पे संख्या है। अभी क्या संख्या है? हमारे यहाँ 80 संख्या है। 80 है। जी। अरे, तो ये कैसे शुरुआत कैसे की? फिर वहाँ से ट्रेनिंग से लौटने के बाद आपने कितना बकरी लाया था? जी एक्चुअली हम ट्रेनिंग से पहले ही पालते थे। बस थोड़ा सा बेटर नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण सर के पास ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। अच्छा, तो कुछ बकरियां पहले से थी? पहले हमारे 50 बकरियां पहले से थी। अच्छा। ओ, फिर उसमें आपने यहाँ पर आके उसको बढ़िया तरीके इसको से और किया। बड़ा विस्तार किया। अच्छा, ये बात है। और सारा स्टॉल फीड पे ही आप यहाँ पे पालन करते हैं? जी बिल्कुल। चराई पे नहीं भेजते? चराई पे हम नहीं भेजते हैं। अच्छा, वैसे आपका और भी बिजनेसेस है? हाँ, क्या? हमारा गाड़ी का बिजनेस है। अच्छा। भाड़े वगैरह पे जाता है। अच्छा, वो भी आप हाँ यहाँ से देते हैं? जी। अच्छा, चलिए। तो ये बताएं कि ये जो जितनी सारी बकरियां हैं इसमें से अभी बेचने का अनुभव? बेचने का अनुभव हमारा वैसा, मार्केट हमको जाना नहीं पड़ता है, खुद हमारे यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो लोग पता करके पहुंचते हैं? हाँ, पता करके पहुँचते हैं। यहाँ पर एक रजरप्पा मंदिर भी है। जी बिल्कुल तो आप सामने। जी, तो ऐसे मंदिरों में सुना जाता है यहाँ पर कि बलि वगैरह के लिए भी खस्सी वगैरह की काफ़ी डिमांड रहती है। जी बिल्कुल। तो उसमें भी आप भेजते हैं? उसमें भी हम बेचते हैं। और कौन सा मार्केट आपको यहाँ पे नज़दीक में, जैसे कि बेचते कहाँ पे, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमें आज तक मार्केट ले जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, घर से ही सेल हो जाता है। लगन वगैरह में निकल हाँ जाता हाँ है? हाँ, लगन वगैरह में निकल जाता मतलब है। शादी विवाह होता होगा तो यहाँ से माल जो है पूरा निकल जाता होगा। और यहाँ पर आपने जो खुला स्पेस है इसको भी आपने मतलब घेर रखा है बहुत सारे भाग में। इसको ऐसा क्यों आपने पार्टीशन दिया? बाहर में क्यों पार्टीशन दिया है? रीज़न है इसका, एक छोटा सा रीज़न है कि छोटा बकरी या बड़ा बकरी दोनों मेल नहीं हो पाता है। तो हम उसको कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। छोटा बकरी को छोटा बकरी के साथ वो बढ़िया से खाना खाता है, लड़ता झगड़ता नहीं है। और बड़े बकरी को बड़े बकरी के जगह। अच्छा, आपने कैटेगराइज कर दिया है। हाँ। जैसे कि यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे बच्चे हैं। जी बिल्कुल। अभी बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या भी हमारे पास 20 होगा। 20 होगा। जी। तो अब टोटल यहाँ पे जो मादा बकरियाँ हैं वो कितनी हैं? मादा हमारे पास 25-30 यही होगा। अच्छा, हाँ तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर ट्रेनिंग बहुत अच्छा से यहाँ पे हो रहा है और उसी क्रम में सुधीर सर भी यहाँ पे पहुँचे हैं। सर का जो है थोड़ा सा मैं अभिनंदन कर लूँ और स्वागत कर लूँ। सर, आपके ही छात्र हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और उतनी दूर से चल के आप आए हैं इस फार्म पे, तो अभी इनका जो स्थिति है देख करके आपको क्या लग रहा है? अभी तो उनका मार्केटिंग देखिए, जी उनमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मार्केट को पकड़ लिए हैं। जी। और आइए सर, आप आइए ना इधर। हमेशा हम वीडियो में हमेशा बोलते रहते हैं कि बकरी पालना बड़ी बात नहीं है, बेचना बड़ी बात है। और सबसे हट कर बेचना अलग बात है, महंगा रेट में बेचना अलग बात है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये लगाकर 30 रुपये कमा रहे हैं और कोई व्यक्ति मात्र 80 रुपये लगाकर 30 रुपये कमा रहे हैं, तो 80 रुपये लगाकर जो 30 रुपये कमा रहे हैं वो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। तो उसी कैटेगरी में ये हैं, तो अच्छा है। देख ही रहे हैं कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट इनकम हो रहा है तब तो। और खुद स्वीकार किए कि पहले से हम बकरी पालन कर रहे थे लेकिन अच्छा नहीं कर पा रहे थे, ट्रेनिंग लिए, तो आज और अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है। इस लगन में सर कितने खसी बेच लिए? एक बात बोलना चाहेंगे, इनके फार्म पर आए हुए हैं तो, और ख़ास करके जो बर्बरी के लिए बर्बर करते रहते हैं और ब्लैक बंगाल को ख़राब बताते हैं कि स्टॉल फिट पर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, तो कैमरा मैन थोड़ा सा दिखला दीजिए कि यहाँ पर प्योर स्टॉल फिट पर देसी बकरी, थोड़ा सा उधर भी पूरा लंबा दिखा दीजिए।
पालन हो रहा है और ग्रोथ भी दिखला दीजिए। तो जो भी व्यूवर लोग हैं, आप सतर्क हो जाइए, बर्बरी वालों से देख लीजिए। देहाती बकरी को भी आप स्टॉल फीड पर सफलतापूर्वक पालन कर सकते हैं। हाँ, वो लोग वही लोग बोलते हैं कि शुरुआती दौर में कोई भी चराई वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर लाइएगा तो समस्या आता है। तो वो सब चीज़ हम लोग ट्रेनिंग में बताते भी हैं, हालांकि बहुत सारा वीडियो भी बना हुआ है। तो जो भी स्टॉल फीड में पालन करना चाह रहे हैं वो बेझिझक अपने मार्केट के अनुसार, जलवायु के अनुसार बकरी देसी यदि चाहते हैं तो आराम से पालन कर सकते हैं। नहीं तो अधिकांश लोग बर्बरी वाला ना, और खासकर ट्रेडर लोग और ट्रेडर के सपोर्टर जो मीडिया वाले हैं, बोलते हैं कि देसी बकरी नहीं रह पाती है। देखिए जी, सही बात है। इतने निवेश के साथ और प्योर देसी बकरी पालन यहाँ पे हो रहा है। और चूंकि बेचते भी हैं ये 80 तो अभी संख्या है, मैंने बताया सर, आप तो बेचते भी हैं। हाँ, बेचते हैं। तो इस लगन में कितना बेचे? उस लाट में पूरा खांसी फूल था, अप्रोक्स 10 बेचे। जी। हाँ, तो ये भी बात है कि ये बेचते भी रहते हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे संख्या है। और अभी क्या प्लान आप कर रहे हैं सर? अभी इसको और हमें बढ़ाना है, इतना जगह पीछे और है, अच्छा, हमें उसको भी बढ़ाना है। ओके, बहुत बढ़िया। तो सर ने अभी जैसे कि स्टॉल फीड की बात की है, तो स्टॉल फीड पर आप ये जो पालन कर रहे हैं, तो आप देते क्या हैं अपने बकरियों को? हम हम तीनों अलग अलग खाना देते हैं सर। अच्छा, क्या क्या देते हैं एक्चुअली जरा बताएं। सुबह हम कूटी और दर्रा वगैरह मिला के देते हैं, और उसके बाद 12 बजे मकई का ढेठा दे देते हैं, या सैलेज आजकल हम नया चला रहे हैं, सैलेज के साथ पालन, और शाम में नेपियर खिलाते हैं। शाम में नेपियर खिला जी। रहे हैं। तो ये जो सर नेपियर आप खिला रहे हैं, तो आपने अपना हरा चारा का व्यवस्था किया है? जी बिल्कुल, कितना में लगाए हैं? हमारा लगभग 1 एकड़ में नेपियर लगा होगा। एक आध एकड़ में अलग अलग घास लगा हुआ है, अच्छा, 2-3 प्रकार। घास की कभी कमी नहीं होती? नहीं, कभी कमी नहीं होता है। अरे वाह, क्या बात है। और जी, कमी को पूरा करने के लिए ही सैलेज को हम धीरे धीरे सैलेज को ला रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा सर से पूछेंगे सर कि नेपियर वर्सेस साइलेज जो है, साइलेज का थोड़ा सा हिसाब किताब बताएं। देखिए, सैलेज वहाँ पर उपयोगी है, सपोज किया जाए किसी इलाका में किसी सीजन में आपके पास बहुत ज़्यादा हरा चारा हो जा रहा है, अच्छा, ठीक ना, और कभी किसी सीजन में आपके पास हरा घास का अभाव हो जा रहा है, तो आप सैलेज एक मेथड है, उसी घास को कुछ उसमें प्रक्रिया करके सैलेज बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। यदि आपके पास सालों हरा घास है तब हमें वहाँ सैलेज उचित नहीं लगता है। अब सपोज कीजिए अभी हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, कोडरमा से, वहाँ कितना घना घोर जंगल था, उनकी बकरी डेली चरने जा रही है, सालों घास मिल रहा है, तो वहाँ सैलेज की क्या ज़रूरत है। लेकिन जहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको सैलेज बना लेना है, हम एक सीजन में घास ज़्यादा है, एक सीजन में घास कम हो रहा है, तो लोग बनाएं, अपना स्टोर करें, खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सुधीर सर ने जो बताया था ट्रेनिंग में, जैसे अक्सर बताते रहते हैं कि प्रति बकरी जो घास दिया जाता है हरा, उतना आप यहाँ पे दे हाँ, देते हैं? सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। हाँ। और दूध का मामला में बताया कि बकरियां जो है, खास करके जब कमर्शियल गोट फार्मिंग आते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ब्लैक बंगाल में दूध की कमी हो जाती है, तो दूध वाला पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हो पाता है? दूध तो कम ही होता है हल्का, रीज़न है कि हमारा तो पहला बकरी बच्चा से पहला बयान है, तो थोड़ा फर्स्ट टाइम दूध कम ही होगा। दूध थोड़ी कमी है। हाँ, पहला बयान कौन जी? पहला बयान ब्लैक बंगाल रहे चाहे कोई बंगाल रहे, चाहे बरबरी बंगाल रहे, वो पहला बयान में गाय भी चाहे बकरी भी सब कम ही दूध देती है। हाँ, जब 2-3 ब्यात की हो जाती है तब अपना क्षमता के अनुसार दूध देती है। दूसरा चीज़ ये भी होता है बकरी का छीमी कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ब्लैक बंगाल में अपेक्षित दूध आदि, जैसा हम ट्रेनिंग में बताते हैं कि ऐसा सा बकरी खरीदना है, तो उसमें इतना दूध जरूर रहता है कि 3-3 बच्चा को आराम से पेट पाल देती है। अब कोई जगह खराब बकरी खरीद लेवे, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, उसको कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ कलर देख लिया है कि यहाँ लोकल में गांव में काला रंग के खरीद लिया, और उसको हम लोग बोलते हैं खर बकरी हुई, तुम खरीद लिया, उसमें दूध नहीं है तो तुम प्रचार करो दूध नहीं है। तो जानकारी होना चाहिए ना, तो इनके पास वो जानकारी है, आखिर इनके यहाँ बच्चा नहीं मर रहा है, विकास कर रहा है, तब तो इतना बड़ा सारा पूंजी इन्वेस्ट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये सब चीज़ होता है। बहुत बढ़िया है। और थोड़ी सी बात कर लेंगे मार्केटिंग के ऊपर में कि अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वगैरह में जो खसी वगैरह आप लोग भेजते हैं, क्या अमूमन आपको मिलता है उसमें? हमारे 600 रुपये केजी मिल जाता है, ओनली मीट का दाम। खसी का? खस्सी का। अच्छा और बकरा जैसे वो 500-550। अच्छा। और ऐसे कोई फार्मिंग के पर्पज से ब्रीड ये खरीदना चाहे बकरी वगैरह, बकरियों की क्या रेट रहती है? बकरियों की रेट, हम बकरी नहीं सेल करते हैं। आप बकरी नहीं सकते? नहीं, ओनली खस्सी और बकरा जी। तो बकरी आप तो कहीं ना कहीं से लाते होंगे? लाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको ही आप किस भाव में ले आते हैं? हम लाए देख के लेते आते हैं, अंदाज लगाते हैं इसका रेट 2000 है, 3000 होना चाहिए। सस्ती बकरियां ले हाँ, आते हैं? जी बिल्कुल।
जी यानी कि आपका स्ट्रांग पॉइंट है वही कि आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आप फोकस करेंगे खसी पे, हाँ, खसी ब्रीडर पे, पे, हाँ। बकरा फार्म पे। हाँ, बकरे फार्म पे, जी, अब बढ़िया पे। बढ़िया पे। हाँ वाह, चलिए, सबकी अलग अलग मार्केटिंग कंसेप्ट होती है और यही बात है कि सुधीर सर का जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसमें खास करके कमाई पे बात की जाती है कि कैसे करें, और एक मोटा मोटी इनका कंसेप्ट बन गया है कि इनको जाना कहाँ पे है, ये उस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो बकरी पालन सर, कमालन सर आपका काम करता है। हाँ सही बात है। देखिए, कमाना ही सबसे बड़ा टारगेट होता है, इसलिए हमारे ट्रेनिंग जैसे ही होता है सबसे पहले कमाना का शब्द देते हैं कि टारगेट रखना है वहाँ। और बकरी तो एक माध्यम, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है कमाने का, तो इस ऑप्शन को भी अपना रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें इनकम है और कमा ही रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामना और आगे भी आपका बढ़े। बहुत अच्छा है आपका जो फार्म जो है ना, बहुत सुंदर लगा मुझे। मतलब वहाँ पे गेट पे ही आपने अंदर आना मना है, लगता है कि यहाँ पे डॉग भी रखते हैं आप। जी सर, एक्चुअली काम करते हुए रहते हैं तो आदमी लोग आके डिस्टर्ब करता जी, जी। है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ा। अच्छा, आइए थोड़ा सा अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं इनका शेड, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। सर ज़रा ये गेट खोला जाए तो देखिए यहाँ से भी निकलने के लिए गेट बनाया गया है और जो बकरियों का शेड है, रहने का इंतज़ाम, वो सर ने अंदर किया है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा। सर ये आपका जो गोट फार्म है, कितना निवेश लगभग आपने किया? क्योंकि पैसा तो लगा होगा। हाँ, अप्रोक्स 10 लाख। 10 लाख रुपए जी। इसमें लगाया है, लेकिन बनाया बड़ा मजबूत है। जी बिल्कुल। जी, और इस साइड में भी आपने बहुत सारे उसी प्रकार से बाड़े बना दिए हैं। जी, इसमें अपने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें डाल देते हैं। और एक ये जो केज मैं देख रहा हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए है ना? हाँ, ठंडा का मौसम के लिए है, ठंडा के मौसम के लिए। पुआल वगैरह डाल के रख देते हैं, और गर्मियों में ये आप प्लास्टिक उठा देते हैं और ठंडे में ये गिरा देते गिरा हैं। देते हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों तरफ से पैक हो जाता है। दोनों तरफ से पैक। और ऐसे अभी बता दूं, थोड़ी सी भी बदबू नहीं है अंदर, इसलिए कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, इधर से आ रही, इधर से पार कर रही है। देख सकते होंगे दोनों तरफ बेजोड़ वेंटिलेशन है और काफ़ी फार्म जो है साफ सुथरा मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये जो एक असर होता है विधिवत किसी चीज़ को करने का, बिजनेस करने का, स्टेप बाय स्टेप, तो वो नज़र आ रहा है और लग रहा है कि हाँ वाकई ये सुधीर सर के छात्र होंगे, तभी इतने अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं। वरना छोटे छोटे बकरी फार्म लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, घुसिएगा तो वैसे ही बदबू आएगा, साफ सफाई का वहीं रहेगा। लेकिन आपका इंतजामात देख के बहुत मन खुश हो गया सर, और शुभकामना कि आप जैसे युवा और आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी। और चलिए, मिलूंगा फिर कुछ दिनों के बाद सर आपसे। चलिए, तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और जो हमारे व्यूवर्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर आने वाले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।